अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएससी फूड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। व्यूअर्स, आज मैं बहुत जबरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हूं। माल्टो ऑरेंजेस का ये इस्तेमाल शायद आपने कभी ना देखा हो। ये सॉर्ट ऑफ डेजर्ट है, बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है, बहुत जबरदस्त तैयार होता है। जब भी आपके घर में मेहमान आए आप उनको बना कर दें, अपनी फैमिली को बना कर दें, उनके साथ एंजॉय करें क्योंकि बनता बहुत जबरदस्त है और बहुत ही आसान तरीके से और झटपट तैयार हो जाएगा। तो चलिए जी, रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, जब भी आपके बच्चे आपको घर में तंग करें आप उनको बनाकर दे सकते हैं। जिन कंट्रीज में तो ऑरेंजेस अभी अवेलेबल है क्योंकि इसका सीजन है, बहुत क्वांटिटी में ये अवेलेबल है। कोशिश करें थोड़ा अच्छे टेस्ट में हो, मीठे हो, ताकि ये जो डेजर्ट बनने जा रहा है ये जबरदस्त तैयार हो सके। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने 4 से 5 अदद ऑरेंजेस लेने हैं। मैं लेटर ऑन आपको बता दूंगा कि कितने कप इसमें से जूस निकलना चाहिए। हमने ऑरेंजेस को सेंटर से कट करना है और इसका हमने जूस निकाल लेना है। आप ये देखें, 1 बाय 1 आपने इसी तरीके से करना है और तमाम ऑरेंजेस का जूस निकाल लेना है। तो व्यूअर्स, जूस तो हम निकाल चुके हैं। अब हमने क्वांटिटी देखनी है कि कितनी क्वांटिटी में हमने जूस को इस्तेमाल करना है। वीडियो का एंड तक देखना है ताकि आपकी भी ये जो डेजर्ट बनने जा रहा है ये जबरदस्त तैयार हो और टेस्ट में भी बेहतरीन हो। तो हमने जो है वो अब 1 कप और 1/4 कप जूस का इस्तेमाल करना है। जितने मैंने आपको माल्टे बताए थे आपने उन्हीं को स्क्वीज करके नहीं बैठ जाना कि आपका जूस कम निकला है। तो अगर आपका जूस कम निकला है माल्टों में से तो आप और निकाल सकते हैं। तो आप 1 कप और 1/4 कप जो है वो जूस एक बाउल में शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से हमने स्टेन करना है ताकि इसमें जितने भी बीज हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत पल्प रह जाता है वो भी जो है वो अच्छे तरीके से स्टेन हो सके। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने कितने ऑरेंजेस इस्तेमाल किए हैं, मैंने 4 से 5 अदद ऑरेंजेस का इस्तेमाल किया। उसमें से जो जूस निकला वो 1 कप और 1/4 कप जूस इजीली निकल गया, ठीक है। तो आपके पास भी अगर सेम क्वांटिटी में होंगे, सेम साइज में होंगे तो इंशाल्लाह इतना ही जूस निकल आएगा। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं शुगर। शुगर कितनी शामिल करेंगे, शुगर हम 1/2 कप शुगर इसमें शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स, साथ ही हम इसमें एक और चीज शामिल करने जा रहे हैं। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। 1/4 कप कॉर्नफ्लोर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा, जितनी क्वांटिटी में आपको बता रहा हूं आपने सेम क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल करना है। तो जो आपका भी जो डेजर्ट बनने जा रहा है ऑरेंज माल्टों से तो जबरदस्त तैयार हो जाएगा। तो 1/4 कप हम कॉर्नफ्लोर का इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, चीजें हमारी शामिल हो चुकी हैं। अब क्या करना है, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जो शुगर है वो अच्छे तरीके से इसमें डिसॉल्व हो सके। क्यों, लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप शुगर को डिसॉल्व नहीं करेंगे तो लेटर ऑन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने अच्छे तरीके से इसको किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और शुगर को ऑरेंज के जूस में डिसॉल्व कर देना है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप करने से पहले एक छोटा सा स्टेप कर लेते हैं। हमने ये जो हम बैटर रेडी कर लिया है इसको अब हम थोड़ी देर में कुक करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कोई भी मोल्ड ले लेंगे। आपके घर में जो भी अवेलेबल है, मैं देसी सा बंदा हूं, आप ये देख सकते हैं मैंने जो है वो ग्लास का एक मोल्ड लिया है, ठीक है। एक ये डोंगा टाइप सा है। मैं इसको ग्रीस कर लूंगा अच्छे तरीके से, ऑयल लगा लूंगा ताकि लेटर ऑन मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस बाउल को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही आसान रेसिपी है और जबरदस्त सी तैयार हो जाएगी। तो अभी तक हम चूल्हे की तरफ नहीं गए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब हमने इसको पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया हुआ है। तो जो इसका कुकिंग टाइम होगा वो हार्डली 3 to 4 मिनट्स होगा। इससे ज्यादा आप इसको नहीं पकाएंगे। आपने कंसिस्टेंसी लाजमी देखनी है। अब आप ये देखें, हमने चूल्हे पर इसको रख दिया है। अब हम इसको पकाएंगे, साथ साथ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता रहूंगा। ये थोड़ी ही देर में थिक हो जाएगा और इसमें बबल्स से बनने लग जाएंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर देंगे, उससे ये होगा कि बहुत जबरदस्त सा कलर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, आपने इसी कंसिस्टेंसी में इसको रेडी करना है। तो जी हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए जी चलते हैं। अब हम इसको इसी बाउल में निकाल लेते हैं जिसको हमने ग्रीस किया था।
व्यूअर्स बैटर हमारा रेडी हो चुका है और हमने इसको बाउल में भी शामिल कर दिया। अब क्या करना है, अब हम इसको 2 to 3 आवर्स के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। जो फ्रिज का नीचे वाला खाना होता है उसमें रखेंगे। तो हम इसको 2 to 3 आवर्स का रेस्ट देते हैं। देन मैं आपको दिखाता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने जबरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो व्यूअर्स आफ्टर 2 to 3 आवर्स अब हम इसको सर्व करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ऑरेंज पुडिंग डेजर्ट है वो कितना जबरदस्त तैयार हो चुका है। तो चलिए जी आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप शेप इसको कोई भी दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है। हमने जो है वो इसकी शेप इस तरीके से हम ट्रायंगल वे में इसको काट लेंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब क्या करना है, अब इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो है वो आप कोकोनट को ठीक है क्रश कर लें, ठीक है उसको ग्रेट कर लें, उससे भी कर सकते हैं। या आप शुगर को इवन ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर सा बना लें थोड़ा सा, आप उससे भी कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप उस तरीके से करें। मैं किस तरीके से कर रहा हूं, मैं दोनों चीजों को मिक्स करके और उसकी जो है वो कोटिंग कर रहा हूं। आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑरेंज पुडिंग डेजर्ट है वो जबरदस्त सा रेडी हो चुका है। व्यूअर्स सर्विंग के लिए तैयार है ऑरेंज पुडिंग डेजर्ट। आप इसको अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको गेस्ट आने पर रेडी कर सकते हैं। अगर तो ऑरेंजेस अवेलेबल है तो आप इसको डेफिनेटली रेडी कर सकते हैं। ऑरेंजेस आप कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माल्टे, फ्रूटर, किनू, जो भी इवन पाकिस्तान से या एशियन कंट्री से बिलोंग करता है उनको इन चीजों का पता होगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है और ये स्वीट भी होते हैं। अगली वीडियो यार रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल एचएस फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ।